तो भाई बहन लोग, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप डिजिटल लॉजिक को एक हफ्ते में कैसे ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, डिजिटल लॉजिक 5-6 नंबर का आएगा और बहुत आसानी से कर सकते हो। और ये इधर आप देख सकते हो कि पूरा पीडीएफ चल रहा है और ये पूरा डिटेल एनालिसिस है, आपको कहाँ से क्या करना है, कितना करना है, हर एक चीज़ बताऊंगा। सो लेट्स गेट टू द पीडीएफ एंड सी एवरीथिंग। ओके, सो हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि डिजिटल लॉजिक को आप कैसे 7 से 10 दिन में ख़त्म कर सकते हो। भाई 7 में भी कर सकते हो, और ये एकदम खतरनाक है। मतलब भाई ऐसे डिजिटल लॉजिक आपको लगेगा कि सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा है, पर यहाँ पे एकदम मस्त ट्रिक मिलेगा कि क्या पढ़ना है और कैसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम वेटेज देखें इसका, तो भाई हर साल 5 से 6 नंबर का मिल जाता है डिजिटल लॉजिक, और ये टोटली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट के मैप, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, और इधर वेटेज बात करें तो नंबर सिस्टम से ज़्यादातर आपको 1 नंबर का मिल जाता है आसान, 2 नंबर का कभी कभी हो जाता है, और बुलियन अलजेब्रा से ज़्यादातर के मैप का क्वेश्चन आता है मिनिमाइजेशन का, वो 2 नंबर का होता है। फिर कॉम्बिनेशनल एंड लॉजिकल सर्किट से भी 2 नंबर का आता है, और सिक्वेंशियल से कभी कभी 2 नंबर का आता है, लेकिन मोस्टली 1 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये आपका वो था, क्या कहते हैं, मार्क्स का पूरा ब्रेकअप था। तो अब हम आते हैं, देखते हैं हर चीज़ को कैसे करना है। तो अब आते हैं हम पहले नंबर सिस्टम पे। तो भाई नंबर सिस्टम ना यूट्यूब पे सही से पढ़ाया नहीं गया है, मतलब पढ़ाया गया है लेकिन मुझे दिक्कत हुआ था, तो इसीलिए मैंने फिर डिजिटल लॉजिक इस चैनल पढ़ाया। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा जो है प्लेलिस्ट वही देख लो। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक देख लो। इसके बाद कहीं से भी कुछ भी आए आप कर लोगे भाई। मतलब मैंने हर एक चीज़ बताया है, डिटेल में जाके रेंज का फील दिया है कि कैसे 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट का रेंज कैसे लिखोगे बिना ट्रिक दिया है, और क्या कहते हैं हर तरीके का PYQ सॉल्व कराया, हर चीज़। तो यहाँ से आप करो नंबर सिस्टम 1 से लेकर 5। और इसमें मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितना भी था मैंने सब वीडियो में करा दिया, उसके अलावा आपको कुछ और करने का मतलब ज़रूरत नहीं। मतलब हाँ, आपको PYQ सॉल्व करना होगा, लेकिन सब उसी में कवर है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है हमारा बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स एंड के मैप। वैसे मैंने ये 2 वीडियो में कराया है, लेकिन आपको डिटेल में डेप्थ चाहिए होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि चंदन झा सर का प्लेलिस्ट है PW पे, तो आपको वो प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा वीडियो देखना है, 1, 2, 3 एंड 4। एंड जो 4 है आपको 1 घंटा 20 मिनट तक ही देखना है, बिकॉज उसके बाद आगे से आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको अभी दूसरा टॉपिक नहीं करना है, आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर PYQ लगाना है, फिर दूसरे पे जाना है। ठीक है, तो ये करना है। और ये करने के बाद लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 देखने के बाद आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है 2008 से लेकर 2025 तक। फिर देखते हैं इसमें कौन कौन से पैटर्न्स रिपीट होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, हाँ, मिनिमाइज द गिवन एक्सप्रेशन। ये भाई VVIP है, SOP फॉर्म में आता है ये। मतलब आपको बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दे देगा, कहेगा उसको मिनिमाइज करो, यूजिंग के मैप करो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन के मैप से ही आता है। ये हो गया। फाइंड नंबर ऑफ मीन टर्म्स, हाँ, तो कितने मतलब आप जब के मैप में मिनिमाइज करोगे तो कितने नंबर ऑफ आपको मिन टर्म्स मिलेंगे, वो चीज़ जब आप पढ़ोगे आपको समझ में जाएगी ये चीज़। फिर नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स की, मतलब कितने 1 हैं, वो वाला चीज़ के मैप में। फिर जो चौथा चीज़ है मिनिमाइज व्हेन गिवन, हाँ, देखो एक मिनिमाइजेशन आता है जो एक्सप्रेशन के फॉर्म में आता है। ये जो था आपका, ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में था, जैसे आपको दे देगा AB प्लस C बार D प्लस AB, ऐसे करके एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता है। ये आपको कहते हैं एक्सप्रेशन। और आपको एक मिनिमाइजेशन देगा इसके फॉर्म में, आपको इसको क्या कहते हैं, सिग्मा और पाई के फॉर्म में। सिग्मा देगा तो आपको POS करना है ना, और ये देता है तो आपको SOP करना होता है, सॉरी, सिग्मा देता है तो आपको SOP फॉर्म करना होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, और ये देता है तो आपको POS करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, ये हो गया। फिर हाँ, कन्वर्जन ऑफ SOP टू POS, आपको सम ऑफ प्रोडक्ट देगा, उसको आपको प्रोडक्ट ऑफ सम में बदलना पड़ेगा। आप जब पढ़ोगे आपको समझ में जाएगा क्या कर रहा हूँ। फिर छठवां चीज, मिनिमाइज देन फाइंड द नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड। हाँ, आपको बहुत बड़ा सा एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे आपको कहेगा मान लो A था BC बार प्लस CDE बार, ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ा दे देगा। फिर आप इसको मिनिमाइज करोगे तो आपका छोटा सा एक्सप्रेशन आएगा, मान लो जैसे AB प्लस A बार B बार। तो अब पूछेगा कि आपको ये एक्सप्रेशन जो है इसको दिखाने के लिए कितना गेट्स आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आप सीधा देख सकते हो, जैसे इस केस में था कि यहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूला किसका बन गया, आपका ये फार्मूला बन गया एक्स नॉर गेट का। ठीक है, एक्स नॉर, तो आप सीधा कह सकते हो एक्स नॉर में कितना लगता है, आप निकाल सकते हो कि भाई एक एक्स नॉर गेट लगेगा, वो हो गया इसका आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन,
अब लास्ट है आफ्टर मिनिमाइजेशन आंसर इज डिपेंडेंट। हाँ, ये कहेगा जैसे मान लो यहाँ पे आप देख रहे थे ए, फिर आया बी बार, फिर सी, फिर सी डी ई, लेकिन जब आप मिनिमाइज किए तो आपका आ गया ए बी प्लस ए बार बी। तो इसमें से कितने वेरिएबल मिनिमाइज हो गए? देखो डी हट गया, ई हट गया। तो ये तरीके का क्वेश्चन है कि आफ्टर मिनिमाइजेशन आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल। तो ये, तो इस टॉपिक से भाई इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन नहीं आता, यही सब घुमा फिरा के पूछता रहता है। तो ये चीज़ है, आपको ये PDF मिल जाएगा, आप ले लेना टेलीग्राम से, चैनल से। फिर अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे जो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो इसमें और सिक्वेंशियल में बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, तो इसको हम अच्छे से करते हैं कि कैसे करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है कि चंदन झा सर का ही जो ये प्लेलिस्ट है आपका, ऊपर आते हैं हम, कहाँ है ये, इसका लेक्चर नंबर 4, मतलब 4 कहाँ से देखना है आपको? देखो 4 आपको जहाँ से आप 1 घंटा 20 मिनट तक देखे थे, फिर आप PYQ लगाने लगे थे, तो इसके आगे से आपको कंटिन्यू करना है 4, 5, 6 ये देखना है और फिर PYQ लगाना है। अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत है, बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रह्मास्त्र मतलब दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है वो है मक्स फिर इलॉन मस्क। मतलब 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। ठीक है, और आप पढ़ोगे तो भाई 3 वीडियो है और लगभग मान के चलो पूरा 7 से 8 घंटे का है। आप पागल हो जाओगे, मतलब पागल क्या हो सकता है, ठीक है, बोर हो जाओगे ये वो, लेकिन मेन चीज़ आपको क्या याद रखना है, जो क्रक्स आपको याद रखना है कि आप मक्स को कैसे सॉल्व करते हो। जैसे इसके लिए मैं एक छोटा सा दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे क्या करना होता है। तो भाई हम लोग मक्स को, मतलब आप इतना वीडियो देखोगे आपको दिमाग खराब होगा, तो यहाँ पे एक क्रक्स है जो आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ठीक है, बस वही मैं 2 मिनट मुझको तो समझा दूंगा और जाए भाड़ में। ठीक है, हम तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम बनाएंगे छोटा सा मक्स क्या करता है, बहुत सारे इनपुट को लेगा, उसको एक आउटपुट में दे देगा। ठीक है, तो ऐसा है। यहाँ पे होता है सेलेक्ट लाइन्स। ठीक है, सेलेक्ट लाइन्स, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए मान लो, यहाँ पे हो गया ए, यहाँ हो गया बी, 2 हम लोग के पास सेलेक्ट लाइन हो गया, तो 2 के पावर 2 इनपुट लेगा, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, मान लो यहाँ से हमारा इनपुट दिया गया था x1 x2 x3 x4 ना, और यहाँ पे हमारा था मान लो इनपुट में दिया गया 1 1, यहाँ पर 0, यहाँ पे मान लो 1, ये दिया गया था। तो अब हमको आउटपुट चाहिए होता है, यहाँ पे ये y को हमको निकालना है, क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हो ये क्या होता है, इधर का ए बी से कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है? 4। कौन कौन सा? एक आपका 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आपका हो गया 0, ये हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये हो गया 3। तो अगर आपको इसको लिखना है ए बी फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हो? ए बार बी बार, ये 0 0 हो गया, प्लस ये आपका, ये देखो ए 0 है ना, तो आपका क्या हो जाएगा ए बार बी प्लस 1 0 है, मतलब ए सही बी के ऊपर बार, ये हो गया, और लास्ट क्या है आपका 1 1, मतलब ए भी वैसे बी भी वैसे, ये हो गया। अब देखो, अब आपको मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब ये देखो 1 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब x2 का किससे मल्टीप्लाई करो? इससे करोगे, तो ये क्या हो गया 1 × 1, इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो ये 0 हो गया, और लास्ट का ये तो 1 हो गया। तो ये चीज़ था, ऐसे मार्क्स को खोलते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। और एक चीज़ और कि अगर यहाँ पे S1 दिया है और यहाँ पे S0 दिया है, तो आपको क्या करना है कि S1 का मल्टीप्लिकेशन करना है पहले, मतलब A पहले आएगा B बाद में आएगा, ये याद रखना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे अगर S0 हो गया और यहाँ पे S1 हो गया, तो क्या होगा, आपका B पहले आएगा फिर A आएगा, ये याद रखना, ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, मतलब अपना जो हम लोग करेंगे PYQ सेशन, तो उसमें हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं नीचे, और इसके अलावा जो 10% बचता है वो है प्रायोरिटी इनकोडर और डीमक्स। इसका मतलब कभी कभी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम भाई वही आता है, इलॉन मस्क। तो अब आते हैं हम सिक्वेंशियल सर्किट पे, जो भाई सबका दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है सिक्वेंशियल सर्किट में। एक यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन है ना कि हम लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं फालतू का, जबकि वो आसानी से हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं कैसे ये हम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लेक्चर नंबर 7 देखना है, 8 देखना है, 9 देखना है, 10 देखना है, चंदन झा सर का। टोटल देखोगे तो 9 से 10 घंटे का है। बट अगेन इसका जो मेन पॉइंट है आपको वो याद रखना है, रेस्ट गो टू हेल, आई डोंट केयर। क्योंकि क्वेश्चन लगा है भाई, बिना वो सब के लगा है क्वेश्चन,
और यहाँ पे क्या ट्रिक है मैं बताता हूँ आपको। और ये सब हम लोग जब करेंगे ना नवंबर में लाइव स्ट्रीम भाई, आपको सही में दिखेगा कैसे हो रहा है, ठीक है, एकदम मक्खन की तरह होगा, आपको ज़्यादा पगलाई नहीं करनी है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्रक्स है। तो जब आप सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ोगे तो इसमें दो चीज़ आपको मिलते हैं, दो फ्लिप फ्लॉप मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका है डी फ्लिप फ्लॉप, ये होता है टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि देखना है कि कैसे मतलब वर्क करता है। मैं पढ़ा दूंगा अभी, लेकिन भाई ये रोड मैप है तो नहीं पढ़ा सकता मैं। तो डी पे अगर आप इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, टी पे इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या होगा, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। उसके बाद इसमें दो फ्लिप फ्लॉप होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, या इसको लैच कहते हैं, एस आर और जे के। तो इसमें आपको दो इनपुट देना होता है और दो आउटपुट मिलता है, ठीक है। जैसे आप एस आर लोगे, एस आर Q1 Q नॉट मिलेगा, Q1 बार मिलेगा। सेम जे के में दोगे इनपुट जे के और Q1 मिलेगा और Q1 बार मिलेगा, ठीक है, Q1 और Q1 बार मिलेगा। तो ये मिलता है। तो इसमें अब दो चीज़ है तो कितने केस बनेंगे, चार बनेंगे। तो आप जैसे 0 0 यहाँ पे देखो 0 0 1 0 0 1 1 1, ये चार केस बनेगा। तो अब इन केस पे Q1 और Q नॉट की आपको वैल्यू निकालनी होती है ना। ये आप देखोगे चंदन साहब सर की वीडियो से। बस ये आपको ये याद रखना है, ये दोनों टेबल कैसे क्या काम कर रहा है, SR और JK, ठीक है, इतना करना है। और तीसरी चीज आपको सर पढ़ाएंगे एक चीज, जॉनसन काउंटर, और यहीं पे एक चीज होता है आपका, इसको क्या कहते हैं, मॉड ना, मॉड, बस वो देखना है। और लास्ट चीज जो आप लोग बहुत फंसते हो, और भाई मतलब यही मेन फंसाता है सीक्वेंशियल में, जो है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर। यहाँ पे 1 0 कैसे फ्लो करता है, मतलब आप जब क्लॉक लगाते हो तो कैसे फ्लो करता है वो आपको देखना है। तो चलो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है भाई, अच्छे समझा दे रहा हूँ। तो भाई हम लोग देख लेते हैं असिंक्रोनस का केस और असिंक्रोनस का केस। पहले हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस का केस, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, असिंक्रोनस दिखा था। तो भाई पहले हम देखेंगे सिंक्रोनस का केस। तो सिंक्रोनस क्या होता है, एक जगह जब एक काम होता है फिर आगे वाला काम होता है, ऐसे। तो अब हम देखेंगे इसका टेबल। जैसे यहाँ पे शुरुआत में क्या है कि P0 है, आपका Q0 है, तो P बार कितना होगा, यहाँ 0 0 लिख देते हैं। P बार कितना होगा मतलब 1, और Q बार कितना होगा, ये भी 1 हो जाएगा, अपोजिट, ये हो गया। अब हम पहला क्लॉक मारते हैं। क्लॉक मतलब आप देखोगे तो COM पढ़ोगे तो क्लॉक समझ में आएगा वो चीज़, लेकिन ऐसे समझो क्लॉक मारते हैं तब काम होता है यहाँ पे। तो हमने पहला क्लॉक दिया, अब क्या होगा, हर जगह से देखो ध्यान से। अब यहाँ पे 1 था आपका ना, यहाँ पे भी 1 था, तो ये इधर से ऐसे घूम के आया, ऐसे ऐसे घूम के आया, यहाँ पे 1 हो गया। अब आपने पहला क्लॉक मारा तो टॉगल क्या करता है ना कि अगर मेरे पास आप 1 दोगे तो जो भी मेरा आउटपुट है उसको मैं फ्लिप कर दूंगा। मतलब इसका आउटपुट क्या है, शुरुआत में 0 है, आपने 1 दिया और क्लॉक दिया तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। तो क्या होगा, आपका पहला क्लॉक आपने दिया तो P क्या हो गया, 1 हो गया ना, और P बार आपका क्या हो गया, 1 से हो गया आपका 0, ये चीज, तो ये हो गया। अब क्या होगा, अब आपने जब क्लॉक दिया तो इसकी बारी आ गई, आउटपुट में क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो अब इसकी बारी आ गई तो क्या होगा कि यहाँ से गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब आपने क्लॉक दिया था, अब जब आप क्लॉक दोगे तो टॉगल कहता है कि अगर मुझको 0 दोगे ना तो मुझसे मतलब नहीं है, मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूँगा, ठीक है। तो भाई ये 0 का 0 ही रहा, तो ये 0 का 0 ही रहा, और ये Q बार मेरा 1 हो जाएगा, ये हो गया। तो अब हम देंगे अपना दूसरा क्लॉक। दूसरा क्लॉक दिए तो अब देखो क्या हुआ, ये 1 वापस से यहाँ पे आ गया, ऐसे इधर 1 आ गया, 1 का 1 ही था। अब यहाँ पे देखो हमने क्लॉक दिया तो 1 था, तो अगर टॉगल ये कहता है कि अगर मेरे पास तुम 1 दोगे तो जो भी आउटपुट है मैं उसको बदल दूंगा। तो यहाँ पे क्या था आपका, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 था तो इसको बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका P क्या हो गया, 0 हो गया, तो P बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो Q की बारी, अब यहाँ P बार क्या हो जाएगा, तुम्हारा 1 हो गया। अब यहाँ देखो ये 1 आ गया। अब देखो टॉगल क्या कहता है कि अगर मेरे पास 1 है तो जो भी आउटपुट दोगे उसको मैं फ्लिप कर दूंगा, जो भी आउटपुट होगा उसको फ्लिप कर दूंगा। तो ये 1 था तो यहाँ पे 0 था तो उसको फ्लिप करके 1 कर दिया, तो ये आपका हो गया, Q कितना हो गया, 1 हो गया, तो Q बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपका है सिंक्रोनस का केस, सिंक्रोनस का केस। अब हम देखते हैं असिंक्रोनस का केस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं भाई आपका असिंक्रोनस का केस। असिंक्रोनस क्या कहता है कि भाई मैं जो हूँ एक साथ हूँ, ठीक है, मतलब हर ये भी मतलब पैरेलल चलेगा, ये भी पैरेलल चलेगा। तो देखते हैं क्या होगा, तो बदलते हैं हम, इसको लेते हैं मान लो ब्लू। तो शुरुआत में क्या होगा, P0 Q0, तो यहाँ लिख देते हैं P0 Q0। तो P बार क्या हो जाएगा, 1, Q बार क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 और ये 1, ठीक है।
अब कहानी स्टार्ट हुआ, पहला क्लॉक हमने दिया। तो एक चीज़ यहाँ से और कर लेते हैं कि ये 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, घूम के ऐसे घूम के 1 आ जाएगा। अब हमने पहला क्लॉक दिया, तो ये टॉगल है, टॉगल क्या कहता है, 1 दोगे तो मैं बदल दूंगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 0 का हो जाएगा 1 ना। तो आपका पी क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो, अब क्योंकि काम असिंक्रोनस हो रहा था ना, असिंक्रोनस हो रहा था, तो अब यहाँ पे ये पी बार आप नहीं लोगे, पी बार आप नहीं बदलोगे। यहाँ क्या करोगे कि आप 1 को यहाँ लिख दो, क्योंकि काम हो रहा था शुरुआत में, तो ये 1 यहाँ पे आ गया। अब इसको तुम बदल दो, 0 कर दो, मतलब पहले क्लॉक के बाद हमारा पी बार तो 0 हो गया, लेकिन हम पुराना ही 1 यूज़ करेंगे, बिकॉज ये काम असिंक्रोनस हो रहा था ना, मतलब एक साथ हो रहा था, तो हम ये 1 को यूज़ करेंगे एज इनपुट। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे वापस से 1 आ गया, तो 1 आ गया और क्लॉक मिल गया, तो क्या होगा, ये बदल जाएगा, 0 क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो क्यू बार भी हमारा, मतलब क्यू भी 1 हो गया, और ये हमारा क्यू बार क्या हो गया, 0 हो गया। क्यू बार हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अब देखो, तो देखो भाई ये 0 हो गया, लेकिन अब जब तुम दूसरा क्लॉक दोगे, ठीक है, तो ये तो 0 बाद में हुआ ना, तो ये पहला वाला 1 तो यहीं चला जाएगा, मतलब इसमें एक स्टेप पीछे चलता है, ऐसे समझो। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका 1 का 1 ही आ गया, तो आप यहाँ पे क्लॉक दोगे तो क्या होगा, क्लॉक दिए तो आप ये बदल जाएगा, 1 था तो ये 0 हो जाएगा, तो पी क्या हो गया आपका, 0 हो गया, और आपका पी बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे पी बार तो 1 हो गया, लेकिन क्या स्टोर था, 0 स्टोर था, तो अब यहाँ पे 0 आएगा इनपुट में, और आप क्या अब क्लॉक दोगे इधर क्यू में, और 0 इनपुट में है, तो क्या होगा, नो चेंज होगा, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, और ये जो आपका क्यू बार है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वर्ट हो, यही साइकिल रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो ये था आपका सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। ये अगर आपको आ गया ना भाई, ये 0-1 का फ्लो, तो काम हो जाएगा। चलो, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं जब PYQ कराऊंगा तो अच्छे से करा दूंगा।